चैप्टर 238 मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23701। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा रात के वक्त मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर नहीं पाया। मैं समझी कि वो अपनी किसी अहलिया के पास गए हैं। मैं तलाश में निकली तो पता चला कि वो जन्नत अल-बक़ी में हैं। वहाँ पहुँचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम अलैकुम दार कौम मोमिनीन, तुम लोग हमसे पहले चले गए और हम भी तुमसे आकर मिलने वाले हैं। ऐ अल्लाह, हमें उनके अजर से महरूम ना फरमाया और उनके बाद किसी आजमाइश में मुब्तला ना फरमा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पलट कर देखा तो मुझ पर नज़र पड़ गई और फरमाया, अफसोस, अगर इसमें ताकत होती तो ये ऐसा ना करती। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23702। तर्जुमा। हज़रत आयशा या इब्न उम्र से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चटाई पर सजदा किया है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23703। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक औरत उनके पास आई और कहने लगी कि मेरी बेटी की नई नई शादी हुई है, ये बीमार हो गई है और इसके सर के बाल झड़ रहे हैं, क्या मैं इसके सर पर दूसरे बाल लगवा सकती हूँ? इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल लगाने वाली और लगवाने वाली दोनों पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23704। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक औरत उनके पास आई और कहने लगी कि मेरी बेटी की नई नई शादी हुई है, ये बीमार हो गई है और इसके सर के बाल झड़ रहे हैं, क्या मैं इसके सर पर दूसरे बाल लगवा सकती हूँ? इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल लगाने वाली और लगवाने वाली दोनों पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23705। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक औरत उनके पास आई और कहने लगी कि मेरी बेटी की नई नई शादी हुई है, ये बीमार हो गई है और इसके सर के बाल झड़ रहे हैं, क्या मैं इसके सर पर दूसरे बाल लगवा सकती हूँ? इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल लगाने वाली और लगवाने वाली दोनों पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23706। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात सुबह के वक्त जनबी होते तो गुस्ल फरमाते और मस्जिद की तरफ चल पड़ते। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से पानी के क़तरात टपक रहे होते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन के रोज़े की नियत फरमा लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23707। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि मस्जिद से चटाई उठाकर मुझे देना। मैंने अर्ज़ किया कि मैं तो अय्यम से हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे हाथ में तो नहीं है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23708। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी देहात जंगल में जाने का इरादा किया तो सदक़ा के जानवरों में एक कासद को भेजा और इसमें से मुझे एक ऐसी औनटनी अता फरमाई जिस पर अभी तक किसी ने सवारी ना की थी। फिर मुझसे फरमाया, आयशा, अल्लाह से डरना और नरमी करना अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि नरमी जिस चीज़ में भी होती है उसे बाइस ज़ीनत बना देती है और जिस चीज़ से भी खींची जाती है इसे बदनमा और रैबदार कर देती है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23709। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि रात की नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील क़याम फरमाते और काफ़ी देर तक बैठते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर भी तिलावत और रुकू व सुजूद फरमाते थे और बैठकर भी तिलावत और रुकू व सुजूद फरमाते थे। मसनद अहमद।
किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23710। तर्जुमा। साद बिन हश्शम कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ए उम्मुल-मोमिनीन, मैं गोशा नशीन होना चाहता हूँ। इन्होंने फरमाया, ऐसा मत करो, किया तुम कुरान करीम में ये नहीं पढ़ते, तुम्हारे लिए अल्लाह के पैगंबर में असू हसना मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह भी किया है और इनके यहाँ औलाद भी हुई है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23711। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़रूरत से ज़ायद पानी या कनूही में बच रहने वाले पानी के इस्तेमाल से किसी को रोका ना जाए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23712। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मर्तबा इन्होंने एक चादर ख़रीदी जिस पर कुछ तस्वीरें बनी हुई थीं। उनका इरादा ये था कि इससे छप्पर खिट बनाएंगी, चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो इन्हें दिखाया और अपना इरादा बयान किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे काट कर दो, तकिए बना लो। मैंने ऐसा ही किया और मैं भी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इससे टेक लगा लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23713। तर्जुमा। सालिम रात से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह ने हज़रत आयशा के यहाँ वज़ू किया तो इन्होंने फरमाया, अब्दुल्लाह, अच्छी तरह और मुकम्मल वज़ू करो, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि एड़ियों के लिए जहन्नम की आग से हलाकत है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23714। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मज़फ़त, दबा और हंतम नामी बर्तनों को इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23715। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक मर्तबा फरमाया कि हज़रत जबराइल तुम्हें सलाम कह रहे हैं। इन्होंने जवाब दिया, वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23716। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात रात के वक्त अख्तियारी तौर पर नापाक होते। हज़रत बिलाल नमाज फ़जर की इत्तिला देने आते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर गुस्ल फरमाते और मैं देखती थी कि पानी उनकी खाल और बालों से टपक रहा है और मैं उनकी क़ुरात सुनती थी और इस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से होते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23717। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स औरत के चारों कोनों के दरमियान बैठ जाए और शर्मगा से मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23718। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक वहशी जानवर था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर होते तो वो खेलता कूदता और आगे पीछे होता था, लेकिन जैसे ही उसे महसूस होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ ला रहे हैं तो वो एक जगह सुकून के साथ बैठ जाता था और जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में रहते कोई शरारत ना करता था ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐज़ा ना पहुँच जाए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23719। तर्जुमा। असूद कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा अर्ज़ किया कि मुझे कोई ऐसा अमल बताए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब रहा।
انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہوتا تھا جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23720۔ ترجمہ: عطا بن یاسار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس ایک آدمی آیا اور حضرت علی و عمار کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت علی کے متعلق تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی کہ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، وہ تو واضح ہے، اور جہاں تک حضرت عمار کا تعلق ہے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان کو جب بھی دو چیزوں کے درمیان اختیار حاصل ہو تو وہ اسی راستے کو اختیار کرے جو ان میں سے زیادہ بہتر ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23721۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج مطہرات کا ولیمہ دو مدجو سے بھی کیا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23722۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رات کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام فرماتے اور کافی دیر تک بیٹھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بھی تلاوت اور رکوع و سجود فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23723۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میرے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن بھی تشریف لائے انہوں نے عصر کے بعد دو رکعتیں ضرور پڑھیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23724۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام کی حالت میں بھی میرے جسم سے اپنا جسم ملا لیتے تھے اور اسی حالت میں میرے لحاف میں بھی آ جاتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر تم سے زیادہ قابو رکھتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23725۔ ترجمہ: عیسیٰ بن عبداللہ رحمن اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ حج کے بعد عمرے کا حکم پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیجا، میں نے حرم سے باہر جا کر احرام باندھا اور عمرہ کر لی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23726۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بصرہ کی کچھ خواتین ان کے پاس حاضر ہوئیں تو انہوں نے انہیں پانی سے استنجا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اپنے شوہر کو بھی اس کا حکم دو، ہمیں خود یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے ہی استنجا کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23727۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دی تھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر آپ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر کیوں نہیں لوٹا دیتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتا تو ایسا ہی کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث سن کر فرمایا واللہ اگر حضرت عائشہ نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم سے ملے ہوئے دونوں کونوں کا استلام اسی لیے نہیں فرماتے تھے کہ بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل نہیں ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ لوگ طواف میں اس پورے بیت اللہ کو شامل کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے مطابق ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23728۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو کانٹا چبھنے کی یا اس سے بھی کم درجے کی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دی جاتا ہے۔
مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23729 ترجمہ حضرت عائشہ سے عورتوں کی بیعت کے حوالے سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑا، الگ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت سے بیعت لیتے اور وہ اقرار کر لیتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرما دیتے کہ جاؤ میں نے تمہیں بیعت کر لی۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23730 ترجمہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو چیزیں پیش کی جاتیں اور ان میں سے ایک چیز زیادہ آسان ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان چیز کو اختیار فرماتے تھے، الگ یہ کہ وہ گناہ ہو، کیونکہ اگر وہ گناہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کی نسبت اس سے زیادہ دور ہوتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے، البتہ اگر محرم الہی کو پامال کیا جاتا تو اللہ کے لیے انتقام لیا کرتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23731 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر موعظات پڑھ کر دم کرتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو میں ان کا دست مبارک پکڑتی اور یہ کلمات پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ان کے جسم پر پھیر دیتی تاکہ ان کے ہاتھ کی برکت بھی شامل ہو جائے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23732 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مسجد سے چٹائی اٹھا کر مجھے دینا، میں نے عرض کیا کہ میں تو ایم سے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حصہ تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23733 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے نوافل بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23734 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی فرما لیتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23735 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے ایک تھالی میں انہیں کچھ کھجوریں ہدیہ کیں، انہوں نے تھوڑی سی کھا لیں اور کچھ چھوڑ دیں۔ اس عورت نے کہا آپ کو قسم دیتی ہوں کہ آپ یہ باقی کھجوریں بھی کھا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم پوری کر دو، کیونکہ قسم توڑنے والے پر گناہ ہوتا ہے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23736 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بصرہ کی کچھ خواتین ان کے پاس حاضر ہوئیں تو انہوں نے انہیں پانی سے استنجا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اپنے شوہر کو بھی اس کا حکم دو۔ ہمیں خود یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے ہی استنجا کرتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات حدیث نمبر 23737 ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جب وہ دوسرے سے کر رہے ہوں کان لگا کر کبھی نہیں سنی، البتہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ حضرت عثمان غنی دوپہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں سمجھی کہ شاید وہ خواتین کے معاملات میں گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے خیرت آئی اور میں نے کان لگا کر سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے عثمان عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، اگر منافقین اسے اتارنا چاہیں تو تم اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ مجھ سے عملو۔ پھر جب میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان لوگوں کے سارے مطالبات پورے کر دیتا ہیں سوائے خلافت سے دستبرداری کے تو میں سمجھ گئی کہ یہ وہی عہد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لیا تھا۔ مسند احمد
किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23738। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई मरीज़ लाया जाता तो ये दुआ पढ़ते, ऐ लोगों के रब, इसकी तकलीफ़ को दूर फरमा, उसे शफ़ा अता फरमा क्योंकि तू ही शफ़ा देने वाला है, तेरे अलावा कहीं से शफ़ा नहीं मिल सकती, ऐसी शफ़ा दे दे कि जो बीमारी का नाम वाओ निशान भी न छोड़े। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23739। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि इन्होंने बरीरा को अंसार के कुछ लोगों से ख़रीदना चाहा तो इन्होंने वला की शर्त लगा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इसे ख़रीद कर आज़ाद कर दो, क्योंकि ग़ुलाम की विरासत उसी को मिलती है जो इसे आज़ाद करता है। वो आज़ाद हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकाह बाकी रखने या ना रखने का इख्तियार दे दिया और उसने अपने आप को इख्तियार कर ली, अपने ख़ावनद से निकाह ख़त्म कर दी। इसका ख़ावनद ग़ुलाम था। नीज़ लोग उसे सदक़ात की मद में कुछ देते थे तो वो हमें भी इसमें से कुछ हदिया कर देती थीं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इस पर सदक़ा होता है और इसकी तरफ से हमारे लिए हदिया होता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23740। तर्जुमा। इब्राहिम कहते हैं कि मैंने असूद से पूछा कि आपने उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा ये पूछा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ में नबीज़ बनाने को नापसंद फरमाते थे। इन्होंने कहा मैंने उनसे ये सवाल पूछा था और इन्होंने जवाब दिया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल बीत को दबाव और मज़फ़त से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23741। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत का इरादा फरमाते तो 3 मरतबा कली करते, 3 मरतबा नाक में पानी डालते। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23742। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत आयशा अपने घर में बैठी थीं कि मदीना मुनव्वरा में एक शोर व गलगला की आवाज़ सुनाई दी। इन्होंने पूछा कैसी आवाज़ है। लोगों ने बताया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़ का काफ़िला शाम से आया है और इसमें हर चीज़ मौजूद है। रावी कहते हैं कि यह काफ़िला 700 ऊँटों पर मुश्तमिल था और मदीना मुनव्वरा में इसका एक गलगला बुलंद हो गया था। हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मैंने अब्दुल्लाह बिन औफ़ को घुटनों के बल घसीटते हुए जन्नत में दाखिल होते हुए देखा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़ तक ये बात पहुंची तो इन्होंने फरमाया अगर मेरे लिए मुमकिन हुआ तो मैं खड़ा होने की हालत में ही जन्नत में दाखिल हूँगा। ये कहकर इन्होंने इन ऊँटों का सारा सामान हत्ता की रस्सियों तक अल्लाह के रास्ता में खर्च कर दें। फ़ायदा। इस हदीस को मुहद्दिसीन ने मौज़ू रिवायत करार दिया है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23743। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू व सुजूद में ये पढ़ते थे सुबलुहुम क़ुदूसुन रब्बुल मलाइकति वालरूह। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23744। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तवील क़याम फरमाते थे कि पाँव मुबारक वरम आलूद हो जाते थे। एक मरतबा इन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं जबकि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा दिए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए आयशा, किया मैं शक्र गुज़ार बंदा ना बनूं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23745। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त मेरे पास चले गए, मुझे बड़ी खैरत आई। थोड़ी देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए और मेरी कैफियत देखकर फरमाया, आयशा, क्या बात है, क्या तुम्हें खैरत आई। मैंने अर्ज़ किया कि मेरे जैसी बीवी आप जैसे शौहर पर खैरत क्यों नहीं खाएगी।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें तुम्हारे शैतान ने पकड़ लिया। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, किया मेरे साथ भी शैतान है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि क्या हर इंसान के साथ शैतान होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपके साथ भी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने इस पर मेरी मदद फरमाई है और वो मुसलमान हो गया है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23746। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो चीज़ें पेश की जातीं और इनमें से एक चीज़ ज़्यादा आसान होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान चीज़ को इख्तियार फरमाते थे, अलग ये कि वो गुनाह हो, क्योंकि अगर वो गुनाह होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों की निस्बत इससे ज़्यादा दूर होते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी से कभी इंतकाम नहीं लेते थे, अलबत्ता अगर मुहर्रम इलाही को पामाल किया जाता तो अल्लाह के लिए इंतकाम लिया करते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23747। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कमाई का मुनाफा तावान ज़मानत के साथ वाबस्ता होता है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23748। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसे काट कर दो तकिए बना लो। हज़रत आयशा से मरूए है कि फिर हमने इस पर्दे के 2 तकिए बना लिए। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23749। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक औरत उनके पास आई और कहने लगी कि मेरी बेटी की नई शादी हुई है, ये बीमार हो गई है और इसके सर के बाल झड़ रहे हैं, क्या मैं इसके सर पर दूसरे बाल लगवा सकती हूँ? इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल लगाने वाली और लगवाने वाली दोनों पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23750। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि एक मर्तबा कुछ यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर में आने की इजाज़त चाहिए और अलसाम अली कहा, जिसका मतलब ये है कि तुम पर मौत तारी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम। ये सुनकर हज़रत आयशा ने फरमाया कि तुम पर ही अल्लाह की और लानत करने वालों की लानत तारी हो। इस पर वो यहूदी कहने लगे कि तुम्हारे वालिद तो इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते। जब वो चले गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया तुमने ऐसा क्यों किया? इन्होंने अर्ज़ किया कि क्या आपने सुना नहीं कि ये क्या कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने इन्हीं जवाब दे दी है, वालेकुम, तुम पर ही मौत तारी हो। मैं जो कहूँगा वो इन्हीं जा पहुँचेगा, लेकिन जो वो कहेंगे वो मुझे नहीं पहुँचेगा। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23751। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक औरत उनके पास आई और कहने लगी कि मेरी बेटी की नई शादी हुई है, ये बीमार हो गई है और इसके सर के बाल झड़ रहे हैं, क्या मैं इसके सर पर दूसरे बाल लगवा सकती हूँ? इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल लगाने वाली और लगवाने वाली दोनों पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23752। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाते तो अपनी हथेलियाँ जुमा करते और उन पर सूरत इखलास और मुज़्तीन पढ़कर फूनकते और जहाँ तक मुमकिन होता अपने जिस्म पर इन हाथों को फेर लेते और सबसे पहले अपने सर और चेहरे और सामने के जिस्म पर हाथ फहराते थे और 3 मरतबा इस तरह करते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23753। तर्जुमा,
हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा ईद के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ हबशी करतब दिखा रहे थे। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर सर रखकर इन्हें झांक कर देखने लगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे मेरे लिए झुका दिए। मैं इन्हें देखती रही और जब दिल भर गया तो वापस आ गई। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23754। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों को जान लेना चाहिए कि हमारे दीन में बड़ी गुंजाइश है और मुझे खालिस मिल्लत हनीफी के साथ भेजा गया है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23755। तर्जुमा मुजाहिद राह कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, किया तुम जानते हो कि जहन्नम की वसअत कितनी है? मैंने अर्ज़ किया नहीं। इन्होंने फरमाया, अच्छा वाकई तुम्हें मालूम नहीं होगा, अहल जहन्नम के कानों की लो से कंधे के दरमियान 70 साल की मसाफत हाइल होगी और उसमें पीप और खून की वादियाँ बह रही होंगी। मैंने अर्ज़ किया नहरें? फरमाया नहीं बल्कि वादियाँ। फिर दोबारा पूछा, किया तुम जानते हो कि जहन्नम की वसअत कितनी है? मैंने अर्ज़ किया नहीं। इन्होंने फरमाया, अच्छा वाकई तुम्हें मालूम नहीं होगा। मुझे हज़रत आयशा ने बताया है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत के मुताल्लिक़ पूछा था, क़यामत के दिन सारी ज़मीन इसकी मुट्ठी में होगी और आसमान लपेटे हुए इसके दाएं हाथ में होंगे, तो या रसूल अल्लाह इस दिन लोग कहाँ होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जहन्नम के पल पर होंगे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23756। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक मर्तबा फरमाया कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम तुम्हें सलाम कह रहे हैं। इन्होंने जवाब दिया, अलिया अस्लम व रहीम तो अल्लाह या रसूल अल्लाह, आप वो कुछ देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23757। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बोझल हुई और मर्ज़ में शिद्दत आ गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मतहरात से बीमारी के अय्याम मेरे घर में गुज़ारने की इजाज़त तलब की तो सब ने इजाज़त दे दी। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23758। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र का इरादा फरमाते तो अपनी अज़वाज मतहरात के दरमियान क़ुरा अंदाज़ी करते थे, जिसका नाम निकल आता उसे अपने साथ सफ़र पर ले जाते थे और हर ज़ुजा मतहरा को दिन और रात में इसकी बारी देते थे। अलबत्ता हज़रत सौदा बिन्त ज़मा ने अपनी बारी का दिन और रात हज़रत आयशा को हबा कर दी थी और मकसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करना था। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23759। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि जब मोज़ नाज़ान फ़जर से खामोश होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मुख्तसर रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23760। तर्जुमा करीमा बिन्त हमाम कहती हैं कि एक मर्तबा मस्जिद हराम में दाखिल हुई तो देखा कि लोगों ने हज़रत आयशा के लिए एक अलग जगह बना रखी है। उनसे एक औरत ने पूछा, क्या उम्मुल मोमिनीन मेहदी के मुताल्लिक़ आप क्या कहती हैं? इन्होंने फरमाया कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका रंग अच्छा लगता था लेकिन महक अच्छी नहीं लगती थी, अलबत्ता तुम पर 2 माहवारीन के दरमियान उसे हराम नहीं किया गया। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23761। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद के साथ टेक लगाकर कुरान करीम की तिलावत फरमा लिया करते थे, हालांकि मैं अय्याम से होती थी। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23762। तर्जुमा
हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर आए और सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक एक यमनी धारीदार चादर से ढक दिया गया था। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से चादर हटाई और झुककर बोसा दिया और रोने लगे। फिर फरमाया, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अल्लाह आप पर 2 मौतें कभी जुमा नहीं करेगा और जो मौत आपके लिए लिखी गई थी वो आपको आ गई। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23763। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा का तज़किरा जब भी करते थे तो उनकी खूब तारीफ़ करते थे। एक दिन मुझे ख़ैरत आई और मैंने कहा कि आप किया इतनी कसरत के साथ एक सुर्ख मसूम वाली औरत का जिक्र करते रहते हैं जिसके बदले में अल्लाह ने आपको इससे बेहतरीन बीवियाँ दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे इसके बदले में इससे बेहतर कोई बीवी नहीं दी। वो मुझसे उस वक्त ईमान लाई जब लोग कफर कर रहे थे, मेरी उस वक्त तस्दीक की जब लोग मेरी तकज़ीब कर रहे थे, अपने माल से मेरी हमदर्दी उस वक्त की जबकि लोगों ने मुझे इससे दूर रखा, और अल्लाह ने मुझे इससे औलाद अता फरमाई जबकि मेरी दूसरी बीवियों से मेरे यहाँ औलाद ना हुई। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23764। तर्जुमा हज़रत आयशा ने एक मर्तबा रूह से फरमाया, किया तुम्हें अबू हरीरा तअज्जुब नहीं होता? वो आए और मेरे हुजरे की जानिब बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीसें बयान करने लगे और मेरे कानों तक इसकी आवाज़ आती रही। मैं उस वक्त नवाफिल पढ़ रही थी, वो मेरे नवाफिल ख़त्म होने से पहले ही उठकर चले गए। अगर मैं इन्हें उनकी जगह पर पा लेती तो इन्हें बात पलटा कर ज़रूर समझाती, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हदीस बयान नहीं फरमाया करते थे जिस तरह तुम बयान करते हो। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23765। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन के पानी से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती जाती थी कि मेरे लिए भी पानी छोड़ दीजिए, मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23766। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद जब मुझसे मक्का मुकर्रमा में निकाह किया तो मैं 6 साल की थी और मदीना मुनव्वरा में फिर मेरी रुख़सती उस वक्त हुई जब मैं 9 साल की थी। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23767। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती और वो अपनी सवारी पर होते तो वो जानवर अपनी गर्दन ज़मीन पर डाल देता था। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23768। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर की तबीयत बोझल होने लगी तो इन्होंने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल किस दिन हुआ था? हमने बताया पैर के दिन। इन्होंने पूछा, तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने कपड़ों में कफन दिया था? मैंने अर्ज़ किया, अब्बा जान, हमने इन्हें यमन की 3 नई सफ़ेद सहूली चादरों में कफन दिया था जिसमें कमीज़ थी और ना ही अमामा, बस इन्हें इसमें लपेट दिया गया था। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23769। तर्जुमा रूह कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत आयशा ने उनसे फरमाया, ए भांजे, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा की तज़ीम करते हुए इस दौरान एक तअज्जुब ख़ेज़ चीज़ देखी है, और वो ये कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोख में दर्द होता और बहुत शदीद हो जाता। हम समझते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्क़निसा की शिकायत है। हमें ये मालूम ही नहीं था कि इस आर्ज़े को फ़ासिरा कहते हैं। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दर्द शुरू हुआ और इतना शदीद हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी तारी हो गई। हमें अंदेशे सताने लगे, लोग भी खौफज़दा हो गए और हमारे ख़याल के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ात अल जनब
की शिकायत थी, चुनाचा हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में दवा टपका दी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कैफियत ख़त्म हुई और तबीयत कुछ संभली तो आपको अंदाज़ा हो गया कि उनके मुंह में दवा टपकाई गई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका असर महसूस किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ख्याल ये है कि अल्लाह ने मुझ पर इस बीमारी को मुसल्लित किया है, हालांकि अल्लाह उसे मुझ पर कभी भी मुसल्लित नहीं करेगा। उस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, घर में मेरे चचा के अलावा कोई आदमी ऐसा ना रहे जिसके मुंह में दवा ना डाली जाए। चुनाचा मैंने देखा कि उन सब के मुंह में एक एक मर्द को लेकर दवा डाली गई। फिर हज़रत आयशा ने इस मौका पर घर में मौजूद अफराद की फजीलत का जिक्र किया और फरमाया, जब तमाम मर्दों के मुंह में दवा डाली जा चुकी और अज़वाज मतहरत की बारी आई तो एक एक औरत के मुंह में दवा डाली गई। फरमाया, तुम क्या समझती हो कि हम तुम्हें छोड़ देंगे? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कसम दिलाई और हमने उनके मुंह में भी दवा डाल दी, जबकि ए भांजे वालला वो रोज़े से थीं। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23770। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कानों की लो से कुछ ज़्यादा और बड़े बालों से कम थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23771। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजूब गुस्ल की हालत में सोना चाहते तो नमाज जैसा वज़ू फरमा लेते थे और जब खाना पीना चाहते तो अपने हाथ धोकर खाते पीते। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23772। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजूब गुस्ल की हालत में सोना चाहते तो नमाज जैसा वज़ू फरमा लेते थे और जब खाना पीना चाहते तो अपने हाथ धोकर खाते पीते। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23773। तर्जुमा, हज़रत आयशा के सामने एक मर्तबा कुछ लोगों का जिक्र किया गया जो एक ही रात में एक या दो मर्तबा कुरान पढ़ लेते थे, तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि उन लोगों का पढ़ना ना पढ़ना बराबर है। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी रात क़याम करती थी, तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सूरत बकरा और इमरान और सूरत निसा पढ़ पाते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जिस आयत पर गुज़रता है जिसमें खौफ दिलाया गया होता तो अल्लाह ताला से पनाह मांगते और दुआ फरमाते, और खुशखबरी के मज़मून पर मुश्तमिल जिस आयत से गुज़रता है तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते और उसकी तरफ अपनी रग़बत का इजहार फरमाते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23774। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि हम लोग हज अलविदा के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह रवाना हुए। हम में से कुछ लोगों ने हज का एहराम बांधा था और कुछ लोगों ने उम्रे का, और अपने साथ हदी का जानवर लेकर गए थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने उम्रे का एहराम बांधा है और वो हदी का जानवर नहीं लाया वो तो हलाल हो जाए, और जो लाया है वो हलाल ना हो, और जिस शख्स ने हज का एहराम बांधा हो वो अपना हज मुकम्मल करे। हज़रत आयशा कहती हैं कि मैं उम्रे का एहराम बांधने वालों में से थी। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23775। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश बरसते हुए देखते तो ये दुआ करते कि अल्लाह खूब मूसलाधार और खुशगवार बना। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23776। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करते और 2 रकअतें पढ़ लेते, गालिबन वो गुस्ल के बाद वज़ू नहीं करते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23777। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि सहला बिन्त सुहेल का दम माहाना हमेशा जारी रहता था। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हर नमाज के वक्त गुस्ल करने का हुक्म दे दिया।
لیکن جب ان کے لیے ایسا کرنا مشکل ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ظہر اور عصر کو جمع کر کے ایک غسل کے ساتھ اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے ایک غسل کے ساتھ اور نماز فجر کو ایک غسل کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23778۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجاشی کی طرف سے ہدیہ آیا جس میں سونے کا ایک ہار بھی تھا اور اس میں حبشی نگینہ لگا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیتوجہی سے لکڑی کے ذریعے اٹھایا اور اپنی نواسی امامہ بنت ابی الاس کو بلایا اور فرمایا، پیاری بیٹی، یہ زیور تم پہن لو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23779۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مردے کو غسل دے اور اس کے متعلق امانت کی بات بیان کر دے اور اس کا کوئی عیب جو غسل دیتے وقت ظاہر ہوا ہو فاش نہ کرے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے اپنی پیدائش کے دن ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے جو شخص مردے کا زیادہ قریبی رشتہ دار ہو وہ اس کے قریب رہے بشرطی کا کچھ جانتا بھی ہو، اور اگر کچھ نہ جانتا ہو تو اسے قریب رکھو جس کے متعلق تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے پاس امانت اور تقویٰ کا حظ وافر موجود ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23780۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وجوب غسل کی حالت میں سونا چاہتے تو نماز جیسا وضو فرما لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23781۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسی زمین کو آباد کرے جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو تو وہی اس کا حقدار ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23782۔ ترجمہ، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو کانٹا چبھنے کی یا اس سے بھی کم درجے کی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دی جاتا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23783۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں اترتے ہوئے دیکھا، انہوں نے زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہ کو پر کیا ہوا تھا اور سندس کے کپڑے پہن رکھے تھے جن پر موتی اور یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23784۔ ترجمہ، معاذہ راہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ پوچھا کہ کیا حائضہ عورت نمازوں کی قضا کرے گی؟ انہوں نے فرمایا، کیا تو خارجی ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہمارے ایام آتے تھے تو ہم قضا کرتے تھے اور نہ ہی ہمیں قضا کا حکم دیا جاتا تھا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23785۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا جہاد حج ہی ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23786۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 4 رکعتیں پڑھی ہیں اور اس پر بعض اوقات اضافہ بھی کر لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23787۔ ترجمہ،
حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بصرہ کی کچھ خواتین ان کے پاس حاضر ہوئیں تو انہوں نے انہیں پانی سے استنجا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اپنے شوہر کو بھی اس کا حکم دو۔ ہمیں خود یہ بات کہتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے ہی استنجا کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23788۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو میں نے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھ کر یہ دعا کی کہ اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما، تو ہی طبیب ہے اور تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑا کر خود یہ دعا فرما رہے تھے کہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23789۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں مہمان نوازی کرتا، قیدیوں کو چھڑاتا، صلہ رحمی کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کیا یہ چیزیں اسے فائدہ پہنچا سکیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، نہیں۔ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ پروردگار، روز جزا کو میری خطائیں معاف فرما دینا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23790۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بعد مجھے تمہارے معاملات کی فکر پریشان کرتی ہے اور تم پر صبر کرنے والے ہی صبر کریں گے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23791۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ ہوا تیز ہوتی جا رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23792۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مرض میں جس سے آپ جانبر نہ ہو سکے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصاری پر اللہ کی لعنت نازل ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ اندیشہ تھا کہ ان کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے ورنہ قبر مبارک کو کھلا رکھنے میں کوئی حرج نہ تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23793۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یعنی غلام کی وراثت تو اسی کا حق ہے جو غلام کو آزاد کرے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23794۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے قریب پانی سے وضو فرما لیتے تھے اور ایک سا کے قریب پانی سے غسل فرما لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23795۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے قریب پانی سے وضو فرما لیتے تھے اور ایک سا کے قریب پانی سے غسل فرما لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23796۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھیں، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، ہم میں سے کون سب سے پہلے آپ سے آ کر ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ تم میں سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ ہم ایک لکڑی لے کر اس سے اپنے ہاتھوں کی پیمائش کرنے لگے۔ حضرت سودہ بنت زمعہ کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکلا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جلد ہی حضرت سودہ ان سے جا ملیں۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ خیرات میں کشادگی تھی اور وہ صدقہ خیرات کرنے کو پسند کرنے والی خاتون تھیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات،
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23797। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात या दिन के जिस हिस्से में भी सोकर बेदार होते तो मसवक ज़रूर फरमाते। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23798। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि तुम में से जो लोग हौज़ कौसर पर मेरे पास आएंगे मैं उनका इंतज़ार करूँगा। कुछ लोगों को मेरे पास आने से रोक दिया जाएगा। मैं कहूँगा कि परवरिदगार, ये मेरे अमती हैं। मुझसे कहा जाएगा कि तुम्हें मालूम नहीं कि इन्होंने तुम्हारे पीछे किया अमल के ये मुसलसल अपनी एड़ियों के बल वापस लुटते चले गए थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23799। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजूब गुस्ल की हालत में सोना चाहते तो नमाज जैसा वज़ू फरमा लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23800। तर्जुमा। रू कहते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत आयशा पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में किया करते थे। इन्होंने फरमाया जैसे तुम में से कोई आदमी करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जूती खुद सी लेते थे और अपने कपड़ों पर खुद ही पैबंद लगा लेते थे।